पब्लिक इंटरेस्ट में अब ऐसी खबर का परीक्षण होगा जिसका वास्ता आपसे, मुझसे और हम सबसे है। देश के अस्पतालों में पहुंचने वाले मरीजों के लिए आज का दिन मुश्किल भरा रहा। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर रहे। इसकी वजह 9 अगस्त को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर का शव मिलना बड़ी वजह था। पोस्टमार्टम हुआ तो पता यह चला कि डॉक्टर के साथ पहले रेप किया गया और फिर उसकी बेरहमी से हत्या हुई है। अगले ही दिन आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन रेजिडेंट डॉक्टर कोलकाता पुलिस की जांच से खुश नहीं है। डॉक्टर क्या चाहते हैं ये भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले हड़ताल से पस्त हुए आम इंसान की मजबूरी का परीक्षण देखिए। एसएसबी रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में डेट ले रखी थी हमने, 3 महीने पहले डेट ले रखी, उसके बाद फिर डेट दी उन्होंने 10 दिन की। ये मोहन जी हैं, बेटे के गले में गांठ है। 3 महीने बाद दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में नंबर आया था, इसीलिए पत्नी के साथ बेटे को दिखाने के लिए आए थे। रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर थे, इलाज नहीं हो पाया। एंड्रोकोलॉजी डिपार्टमेंट से उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, गले के अंदर सिस्ट है। मुश्किल है क्योंकि एब्सेंट लग जाएगी तो उसके अटेंडेंस पे प्रभाव पड़ेगा। मोहन और अनीता दी की तरह ही संतोष का भी दर्द यही है। मेरी बेटी एडमिट है यहाँ पे और हमने डोनर की जरूरत थी, वो मिल नहीं रहा। बेटी के दिल में छेद है, 1 हफ्ते से इलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने बोला मरीज को खून की जरूरत है। परिवार ने 5 यूनिट खून का इंतजाम भी कर लिया, लेकिन हड़ताल की वजह से अस्पताल में खून नहीं चढ़ पाया। वो हमारी स्लिप भी बनी हुई है, लेकिन कोई भी यहाँ पर डॉक्टरों के बिना कुछ नहीं है कि डॉक्टर तो है ही नहीं है तो आपका कोई काम नहीं है। जब हमने बुलाया है अपने भाइयों को देने के लिए तो लेकिन उनको भी वापस जाना पड़ा, कोई डोनेट नहीं करता। एम्स की ओपीडी में लगभग 12 से 13 हजार मरीज रोज आते हैं। इनमें हर डिपार्टमेंट से जुड़े मरीज शामिल हैं। हड़ताल की वजह से दिक्कत होनी ही थी और हुई भी, लेकिन और कोई विकल्प भी तो नहीं था, क्योंकि एम्स की तरह ही दिल्ली के सफदरजंग से लेकर राम मनोहर लोहिया अस्पताल तक एक जैसे हालात थे। नंबर लगाया, लाइन लगाई, इतनी देर वहाँ लाइन लगा के अपॉइंटमेंट लिया। अब डॉक्टर के पास जाके खड़े हुए तो वो बोलते हैं जी आज तो हड़ताल है, डॉक्टर बैठ ही नहीं रहे। मोहम्मद हसीम की तरह ही रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल से कई मरीजों के तीमारदार परेशान नजर आए। डॉक्टर आए नहीं है, तो कल देखेंगे या 1-2 दिन में फिर आएंगे। तो हम तो बहुत परेशान है। सुबह से हमारे पेशेंट की हालत देखिए, आप खुद कहेंगे कि क्या हाल है। आज सुबह आया तो बोला कि इमरजेंसी में ले जाओ, यहाँ डॉक्टर रेफर कर दिया। इमरजेंसी में क्या कहते हैं 14 नंबर ले जाओ, वहाँ से फिर वापस भेज दिया इमरजेंसी में ले जाओ। वापस में थक हार के कहते हैं अभी पेशेंट को ले जाओ, बुधवार को आना है, शनिवार को आना। ये तो दिल्ली का किस्सा था। अब जरा भोपाल चलिए। यहाँ हमीदिया सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर थे, मरीज इलाज को तरसते रहे। डॉक्टर नहीं मिले साहब, बहुत 3-4 दिन से बहुत परेशान हूँ। ऊपर गया था लेकिन इलाज ही नहीं हो, वो कहने लगे। अस्पताल में ओपीडी बंद थी, बाहर मरीज परेशान थे। कैमरा देखा तो 10 साल का एक बच्चा सामने आया। बताया पिता को टीबी है, माँ को शुगर है, लेकिन इलाज नहीं मिल रहा। हमारे पापा मम्मी का इलाज नहीं कर रहे, सही से पर्चा भी नहीं बना रहे। हमने पर्चा बना दिया तो कह रहे अब कल, ऐसे कहते रहे तो कल आना, भर्ती नहीं कर रहे वो लोग। रेजिडेंट डॉक्टरों के देशव्यापी संगठन फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के मुताबिक देश के ज्यादातर शहरों में डॉक्टरों ने प्रोटेस्ट किया। अस्पतालों में ओपीडी, लेबोरेटरी से लेकर रेडिएशन तक का जिम्मा रेजिडेंट डॉक्टरों के हवाले होता है। हड़ताल की वजह से ओपीडी सेवाएं, इलेक्टिव सर्जरी और लैब की सर्विसेज बंद रही और मरीजों के तीमारदार दर दर भटकते रहे। रेजिडेंट डॉक्टरों का गुस्सा अपनी जगह है, लेकिन कोलकाता में जिस तरह की वारदात हुई है उसने पूरे देश को झकझोर दिया है। एक दौर में कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता था। इतना ही नहीं, पिछले कई साल से कोलकाता को देश का सबसे सुरक्षित महानगर का खिताब भी हासिल है। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक साल 2022 में प्रति लाख की आबादी में 86.5 आपराधिक मामले
कोलकाता में दर्ज किए जाते थे, जो कि देश के किसी भी अन्य शहर की तुलना में सबसे कम है। कोलकाता के बाद पुणे में 280.7 और हैदराबाद में 299.2 मामले दर्ज होते हैं। 2021 में भी कोलकाता देश का सबसे सुरक्षित शहर बना था, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? अगर ऐसा होता तो शायद अस्पताल में एक रेजिडेंट डॉक्टर की हत्या पर सवाल न उठते और देश भर में 3 लाख रेजिडेंट डॉक्टरों को यूं सड़क पर न उतरना पड़ता। एम्स के रेजिडेंट्स की भी यही डिमांड है कि जल्द से जल्द ये जो केस है सीबीआई को सौंपी जाए, ताकि एक निष्पक्ष जांच हो जाए और टाइमली इसकी जांच हो जाए। ये जनाब डॉक्टर इंदिरा शेखर प्रसाद है, एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। चाहते हैं कि कोलकाता में रेजिडेंट डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार और हत्या के मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। हमारी सरकार से ये भी मांग है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट हमें लिखित में सुनिश्चित किया जाएगा कि ये कानून जो है पार्लियामेंट में टेबल किया जाएगा, इसको पास किया जाएगा। दिल्ली से लेकर देहरादून और पटना से प्रयागराज तक एक जैसी तस्वीरें थी। हॉस्पिटल में मरीजों को तीमारदारों के भरोसे छोड़कर रेजिडेंट डॉक्टर सड़क पर नारे लगाते नजर आए। सीबीआई जांच होनी चाहिए मामले की। हम गवर्नमेंट सेंट्रल डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट की डिमांड करते हैं। यहाँ पे हमें मतलब एक सिक्योरिटी चाहिए इन टर्म्स की वी आर अश्योर्ड कि ऐसा कभी होगा नहीं। बॉल जो है वो उनके कोर्ट में, उनको डिसीजन लेना है कि हमें एक सेफ एनवायरनमेंट पेशेंट को ट्रीट करने के लिए वो दे पाते हैं कि नहीं। देश भर के करीब 3 लाख रेजिडेंट डॉक्टर्स ने काम बंद रखा। डॉक्टर अस्पताल के बाहर नारे भी लगाते रहे। लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल के गेट पर रेजिडेंट डॉक्टर्स ने प्रदर्शन किया, फिर बैनर के साथ मार्च निकाला। और ये सिर्फ किसी एक फीमेल रेजिडेंट या मेल रेजिडेंट की बात नहीं है। हम किसी भी मेडिकल कॉलेज में पूरे इंडिया के सेफ नहीं है। आज गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है? उसको कंसील करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी सोसाइटी की तरफ पोर्ट्रे कर रहे हैं। आई थिंक इट्स बिहार के पटना में भी पीएमसीएच में रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर रहे। रायबरेली से रांची और मुंबई से हैदराबाद तक आक्रोश की आवाज बुलंद रही। डॉक्टर्स कहते हैं कि तब तक हड़ताल पर रहेंगे जब तक सीबीआई से जांच की मांग पूरी नहीं हो जाती। अब सवाल यह है कि क्या सरकार भी यही चाहती है? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से सुनिए। अगर पुलिस रविवार तक इस मामले को सुलझाने में असमर्थ रही तो हम इस मामले को अपने हाथ में नहीं रखेंगे, हम इसे सीबीआई को सौंप देंगे। ममता सरकार मामले को लेकर एसआईटी बना चुकी है, लेकिन डॉक्टरों को सीबीआई जांच से कम मंजूर नहीं है। वैसे वारदात वाकई दिल दहला देने वाली है। घटना 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात की है। वारदात सुबह 3 बजे से 6 बजे के बीच हुई। 9 अगस्त की सुबह ट्रेनी डॉक्टर का शव मिला। पेट, पैर, गर्दन, हाथ और होठों पर चोट के निशान थे। गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई पाई गई। प्राइवेट पार्ट, आंखों और मुंह से खून बह रहा था। चेहरे और नाखून पर चोट के निशान थे। पुलिस ने बताया कि रेप के बाद मर्डर हुआ है। 10 अगस्त को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और तभी से कोलकाता में जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बीच कोलकाता के मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष ने इस्तीफा दे दिया है। कहा सोशल मीडिया पर बदनाम किया जा रहा था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।